हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया कर्म है। जब हम किसी की मदद करते हैं, हमारे खाते में पुण्य जमा होता है। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, हमारे खाते में पाप जमा होता है। अबे कितनी मात्रा में, ये अलग विषय है। ये सब जमा होकर संचित कर्म बनाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही संपन्न, स्वस्थ और खुशहाल होते हैं, क्योंकि उनका संचित बैंक बैलेंस सकारात्मक है। और कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष में होते हैं, क्योंकि उनका बैंक बैलेंस नकारात्मक है। एक अदृश्य कर्म बैंक है जो ब्रह्मांड चलाता है। इसमें कोई धोखा नहीं, कोई चेक बाउंस नहीं होता। ब्याज दर आपकी नीयत के हिसाब से मिलता है। आपका हर कर्म उसमें दर्ज है, चाहे कोई देखे या न देखे। आपके संचित का चयन 3 आधार पर होता है। पहली है आत्मा की सीख, दूसरा है अधूरे कर्म संबंध, अर्थात जिन लोगों के साथ कर्म ऋण बाकी है। जीवन एक खाता है और ईश्वर उसका ऑडिटर। नमस्कार दोस्तों, संचित कर्म का रहस्य, पिछले जन्म का बैंक बैलेंस। क्या आपने कभी सोचा है, आपके जीवन की खुशियाँ और कठिनाइयाँ, आपकी प्रतिभा, आपकी किस्मत, ये सब कहाँ से आते हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे संचित कर्म की, जो अदृश्य खाता जिसमें जमा है आपके अनगिनत जन्मों का हिसाब। बिल्कुल एक बैंक बैलेंस की तरह, लेकिन ये बैंक आध्यात्मिक है और इसका ब्याज जन्म जन्मांतर तक चलता रहता। तो आइए शुरू करते हैं। संचित कर्म क्या है? कर्म को शास्त्रों में 3 भागों में बांटा गया है। संचित कर्म अर्थात अब तक के सभी jन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह। प्रारब्ध कर्म, जो संचित कर्म का वह हिस्सा जो इस जन्म में फल देगा। क्रियमान कर्म, जो इस समय हम जो कर रहे हैं और इसी से भविष्य में, इसी से भाग्य तय होता है। संचित कर्म ऐसा है जैसे एक विशाल बैंक खाता। इसमें जमा है आपके हर अच्छे बुरे कर्मों के क्रेडिट और डेबिट। ये खाता मृत्यु के बाद भी बंद नहीं होता, बल्कि अगले जन्म तक चलता है। हर जन्म में इसी खाते से कुछ राशि विड्रॉ होती है, वहीं आपका प्रारब्ध बन जाता है। संचित कर्म कैसे बनता है? हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया कर्म है। जब हम किसी की मदद करते हैं, हमारे खाते में पुण्य जमा होता है। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, हमारे खाते में पाप जमा होता है। अबे कितनी मात्रा में, ये अलग विषय है। ये सब जमा होकर संचित कर्म बनाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही संपन्न, स्वस्थ और खुशहाल होते हैं, क्योंकि उनका संचित बैंक बैलेंस सकारात्मक है। और कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष में होते हैं, क्योंकि उनका बैंक बैलेंस नकारात्मक है। अगर आपने पिछले जन्म में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सेवा की, तो इस जन्म में आपको सीखने और सिखाने का अवसर सहज मिलेगा। कल्पना कीजिए, एक अदृश्य कर्म बैंक है जो ब्रह्मांड चलाता है। इसमें कोई धोखा नहीं, कोई चेक बाउंस नहीं होता। ब्याज दर आपकी नीयत के हिसाब से मिलता है। आपका हर कर्म उसमें दर्ज है, चाहे कोई देखे या न देखे। जब नया जन्म मिलता है, तो ईश्वर आपके संचित खाते से उतनी ही राशि निकालते हैं जितनी इस जीवन में आप संभाल सकते हैं। बाकी बैलेंस अगले जन्म के लिए बच जाता है। संचित से प्रारब्ध कैसे चुना जाता है?
आपके संचित का चयन 3 आधार पर होता है। पहली है आत्मा की सीख, कौन सा अनुभव आपकी वृद्धि के लिए जरूरी है। दूसरा है अधूरे कर्म संबंध, अर्थात जिन लोगों के साथ कर्म ऋण बाकी है। और तीसरा है आध्यात्मिक प्रगति, आत्मा को अगले चरण तक पहुंचाना होता है। एक बार एक साधु ने भगवान से पूछा, प्रभु आप लोगों के जीवन में दुख क्यों देते हैं। भगवान बोले, मैं दुख नहीं देता, मैं केवल उनके कर्म खाते से ही वही निकालता हूँ जो उन्हें आगे बढ़ा सके। हाँ, संचित को बदला जा सकता है, लेकिन मेहनत और समय से। जैसे साधना, सेवा, क्षमा, सत्संग। साधना का मतलब है जप, ध्यान, भक्ति। सेवा ऐसा किया जाए जो निस्वार्थ हो, बिना स्वार्थ के हो। क्षमा जैसे कि पुराने कर्म ऋण खत्म करने का सबसे तेज तरीका है। किसी ने गलती की हो, आपको दुख पहुंचाया, उसे क्षमा करने की कोशिश करें। अच्छे विचारों से मन का शुद्धिकरण होता है। शास्त्र पढ़ें, सत्संग करें, भक्ति करें, आपके विचार शुद्ध होगा। शास्त्र कहते हैं सत्कर्म से पुराने पाप जलते हैं, जैसे सूरज की गर्मी से ओस। अपने कर्म बैंक को कैसे मजबूत करें। अच्छे विचार भी कर्म है, इसलिए अच्छे विचार रखें। सच बोलिए, सत्य से मन हल्का रहता है। ज़रूरतमंद लोगों को सहारा दीजिए, क्योंकि दान और सेवा आपका कर्म बैंक बैलेंस को मजबूत करेगा। अहंकार छोड़िए, अहंकार सबसे बड़ा घाटा है। कर्म खाते का सबसे सुरक्षित निवेश है ईश्वर का स्मरण करना। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ आपका अलग से टाइम नहीं जाता। आप ईश्वर को याद कीजिए जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है। दोस्तों, आपका संचित कर्म ही आपका अदृश्य बैंक बैलेंस है। जो बोया है वही काटना है, लेकिन आप अभी भी बो सकते हैं अच्छे बीज, ताकि भविष्य की फसल मीठी हो। जीवन एक खाता है और ईश्वर उसका ऑडिटर। इसलिए ऐसे कर्म कीजिए कि जब आत्मा अगली बार बैंक में जाए तो बैलेंस इतना सुंदर हो कि जीवन भी मुस्कुरा दे। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।